विजिलेंस को लोग डरती कहीं? लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर आपने गलती की पाख लोक किए आपन को डरी केशव बाबू विजिलेंस रे अछंती? थोड़ा बहुत डर लोगों में इस बात का रहता है कि भाई कहीं हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके कुछ केस ना निकाल जाए। विस्थापित मानकर अनेक डिमांड थाए जहाँ को कंपनी पूरा करिबा गोटे बड़ चैलेंज थाए। MCL में अकेली ऐसी कंपनी है उड़ीसा में, हम लोग परमानेंट नौकरियां लोगों को देते हैं, चाहे वो इलिटरेट हो चाहे वो इंजीनियर हो। थैथान बेले लोकंकर जो राग थाए ताकू केमती शांत करन? सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और अंगुल, और वहाँ पे ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग शिफ्ट हुए। वहाँ पे हॉस्पिटल, बैंक, स्कूल, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। CSR रे कौन सब करिछन जहाँ लोक मानकर डेवलप हो पारिबा? लास्ट ईयर हमने 375 करोड़ रुपए खर्च किए। पिछले 10 साल में हम लोग ऑलमोस्ट 2300 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। अंगुल में हमने लास्ट ईयर 500 करोड़ रुपए खर्च करके एक मेडिकल कॉलेज चालू किया। MCL टूरिज्म को कौन देछि? संबलपुर को एक टूरिज्म सेक्टर की तरह डेवलप। जेनजी जुगरे श्रमिक मानकू एकाठी बांधी रखिबा गोटे बड़ चैलेंज। जेनजी के एस्पिरेशंस और कंपनी की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरी कंपनी को जो है AI में ट्रेन करना चाहते हैं। रफी किशोर का गीत ना अरिजीत सिंह का गीत? रफी किशोर। राजधानी दिल्ली रो चकमक सिटी ना संबलपुर आपण आपण? 2080। जदि आपण गोटे बहुत बड़ पोस्ट रे थांती ताले घर लोगों को टाइम देबा इम्पॉसिबल हो जाए। शाम के वक्त सब वीडियो कॉल पे जुड़ के बात कर लेते हैं। जहाँ को ए माटी पानी रो अभ्यास पड़ी जाए से जगह छाड़ीबा को चाहे नहीं। यहाँ पे लोगों में जितनी शालीनता, विनम्रता जो है ये पूरे देश में कहीं नहीं पाई जाती है कि जी चाहा यही रख दे उम्र सारी गुजार के। नमस्कार, कलिंग टीवी रो पॉडकास्ट कथा पछर कथा को स्वागत करुछि मु प्रवीण। कलिंग टीवी पॉडकास्ट रे अनेक व्यक्तित्व आपणक आगे आमे रखू, सेमानक ठारू आपण अनेक किछि सिखंती। आज पॉडकास्ट रे एमिति जणे व्यक्तित्व अछंती आम सहित जहाँक ठारू आपण बहुत किछि सिखिबे। कर्नाटक रो टेक दुनिया रू बाहर की से सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एवं ता परे परे भारतर अनेक कोयला खणी रे हजार हजार श्रमिकंकर हृदय स्पर्श करिसंते। से जणे प्रशासक, से जणे समाजसेवी एवं से जणे इंजीनियर मध्य आम सहित अछंती MCL रो डायरेक्टर HR केशव राव। चलंतु तांकु स्वागत करिवा। सर आपन को स्वागत। केमिति अछंती? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपण विजिलेंस रे भी रहिसंती। बहुत लोक भाबंती जो माने विजिलेंस रु बाहरी थांती से समस्त को संदेह करंती, आपण संदेह करंती कि? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विजिलेंस में रहने के बाद आपका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये कि आपको कौन किस इरादे से काम करना चाहता है वो आप समझ पाते हैं। आप समझ पाते हैं तो लोगों को समझने में आपका नज़रिया बेहतर हो जाता है और उस वजह से लोगों से काम कराना आसान हो जाता है। विजिलेंस को लोग डरती कहीं की? देखिए, विजिलेंस से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर आपने गलती की तो आपको विजिलेंस के अधिकारी लोग पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। विजिलेंस के अधिकारी उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जो जानबूझ के गलती करते हैं, जिनका इरादे में खोट हो। कौनसी बड़ मामलार तदंत कला बेलू, इनक्वारी कला बेलू कौनसी पॉलिटिकल प्रेशर? फॉर्चुनेटली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर जनरली पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आता है। आपके पास पूरी स्वतंत्रता रहती है ये तय करने के लिए कि आपके पास केस आया, उस केस को पढ़ने के बाद में आपको तय करना है कि इसमें क्या एक्शन लेना है। आपण को ऊपर बड़ रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी। एक पूरा कंपनी रो टार्गेट आपण को देखा पड़ो, ता सहित श्रमिक मानकर इमोशन भी देखा पड़ो। ये कंपनी रो लाभ बा टार्गेट सहित श्रमिक मानकर इमोशन केमती बैलेंस करि पारंती आपण? ये बैलेंसिंग जो है श्रमिकों को इन्वॉल्व करके की जाती है। अगर कंपनी टारगेट करेगी, पूरा प्रॉफिट करेगी, तो ये जो है श्रमिकों के बिना नहीं हो सकता। तो श्रमिकों को जब हम साथ में इन्वॉल्व करते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, तभी वो अपना जोश से मेहनत करके कंपनी को प्रॉफिट करवाने में जी जान लगा के मेहनत करते हैं। विस्थापित मानकर अनेक डिमांड थाए जहाँ को कंपनी पूरा करिबा गोटे बड़ चैलेंज थाए। आपण या को केमती हैंडल करंती? डिमांड को पूरा करने से पहले जो विस्थापित हो रहे हैं उनके मन को समझना होगा।
आप ये कल्पना करिए कि आप एक जगह पे रहते हैं, जमीन आपकी है, मकान आपका है और खेती करने की जमीन आपकी है। अब ये तीनों चीजें सरकार लेने जा रही है या कंपनी लेने जा रही है, क्योंकि इसके नीचे कोयला है, हमको वो खोद के कोयला निकालना है, अरबों रुपए का कोयला। लेकिन उस वजह से आपको अपनी पूरी जमीन देनी होगी, खेती की जमीन देनी होगी, मकान देना होगा। मतलब आपके रहने की जगह खत्म हो गई, आपके कमाने की जगह खत्म हो गई, और आप जिस गांव में रहते हैं पूरा गांव टूट गया। अगर हमने नई जगह पे पूरा गांव नहीं बसाया तो आपके सोशल रिलेशन भी खत्म हो गए। तो इसलिए जो है, जो इंडिविजुअल को ये सब सरेंडर करना पड़ता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। और इस तकलीफ को दूर करने के लिए सरकार ने सालों पहले सोचा था, तो आपकी जानकारी में होगा, RFCT लार एक्ट एक बनाया गया था सरकार के द्वारा। इसके जरिए जो बेस्ट कंपनसेशन हो सकता है वो जो है इन लोगों को, विस्थापित लोगों को दिया जाता है, एक चीज़। दूसरा, फॉर्चुनेटली हमारे उड़ीसा में उड़ीसा R&R पॉलिसी है 2006 की, उसमें जो है जेनरसली नौकरियां दी जाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं MCL का डायरेक्टर HR हूँ। MCL में अकेली ऐसी कंपनी है उड़ीसा में जो कि नौकरियां देती है, और हम लोग परमानेंट नौकरियां लोगों को देते हैं, चाहे वो इलिटरेट हो, चाहे वो इंजीनियर हो। हमारे यहाँ सबको नौकरी मिलती है, और नौकरी मिलने तक ही सीमित नहीं है। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो लोग हमारे अंदर के एग्ज़ाम वगैरह दे के फिर राइज होते हैं। कुछ लोग एग्जीक्यूटिव भी बन जाते हैं और बहुत सीनियर पोजीशन तक भी जाते हैं। जमी अधिग्रहण R&R थैथान बेले लोकंकर जो राग थाए ताकू केमती शांत करते? हम लोग रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लिए कॉलोनी बनाते हैं। तो इस तरह की हमने कम से कम 24-25 कॉलोनीज बनाई हुई हैं पूरे उड़ीसा में। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, ये सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और अंगुल, ये तीनों जगह पे इस तरह की 25 के करीब कॉलोनीज बना रखी है हमने। और वहाँ पे ऐसे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने अपने मकान बनाए हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो कम्युनिटी है वो गांव से उठकर नया गांव बस जाता है। वहाँ पे अतिरिक्त सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, बैंक, स्कूल, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। MCL रो HR मॉडल अन्य कंपनी ठारू केते अलगा? MCL का HR मॉडल दूसरी कंपनी से इस तरीके से अलग है कि पहली बात, यहाँ पर जो यूनियंस हैं, यूनियंस बहुत ही अच्छे से जिम्मेदारी से पेश आती हैं और कंपनी के साथ में कोऑपरेट करती हैं काम कराने में। मिनिमम स्ट्राइक्स वगैरह पर सीमित रहती है। बिल्कुल कंपनी का काम अच्छे से चलता रहे, इसके लिए पूरी कोशिश करती है। ये एक बात है। दूसरा ये कि मैनेजमेंट की तरफ से ये हमेशा प्रयास चलता रहता है उनकी समस्या जल्दी से जल्दी हल हो, और दूसरा उनके जो रिक्वायरमेंट है उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। संबलपुर एवं आखपाख अंचल रे MCL तरफरु CSR रे कौन सब करिसंती जहाँ लोक मानकर डेवलप हो पारिबो? देखिए, ऐसा है कि हम लोग वैसे तो पूरे उड़ीसा में CSR करते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा CSR अंगुल, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और संबलपुर में होता है। इसके अलावा हमको कुछ गवर्नमेंट ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिले, वो दे रखे हैं। को जिला? ये है जैसे कंधमाल, रायगढ़, बलंगीर, नुआपड़ा। तो इन सब जिलों में भी हम कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं। हम जो है लास्ट ईयर हमने 323 करोड़ का हमारा टारगेट था, हमने 375 करोड़ रुपए पूरे उड़ीसा में खर्च किए CSR कराने के लिए। और CSR में बहुत ज़्यादा वैरायटी के काम होते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा काम हुआ है CSR में, अंगुल में हमने लास्ट ईयर 500 करोड़ रुपए खर्च करके एक मेडिकल कॉलेज चालू किया। वाह, अच्छा। माटीर 100 फुट तले काम करुवा श्रमिकों को मोटिवेट करने आपनकर फील्ड फॉर्मूला कौन? देखिए, मोटिवेट करने का सबसे पहला फार्मूला है कि उनकी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जाए। पानी, साफ सफाई, रेस्ट प्लेस, कैंटीन्स, कम्युनिटी हॉल्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ, ये सारी चीज़ों का हम लोग अधिक से अधिक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा उनको क्लोज इन्वॉल्वमेंट करना, और नेक्स्ट लेवल जो होता है कि श्रमिक जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड करना, उनको इज्जत देना। तो ये काम हम रेगुलरली करते रहते हैं। इससे जो है बहुत
लोगों का मोटिवेशन होता है और लोग इसलिए बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ ସେମାନେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବି ଅସୁବିଧା ଅଧିକ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବି ଅସୁବିଧା ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନ ବି କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ନେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଡିଲ୍ କରନ୍ତି? सिचुएशन स्पेसिफिक है। अगर कुछ काम कराना है, काम ज़रूरी है, कंपनी के लिए ज़रूरी है, लोगों के लिए ज़रूरी है, तो वो काम कराने में हम स्ट्रिक्ट रहेंगे। लेकिन अगर किसी की इंडिविजुअल की समस्या हल करनी है, किसी की तकलीफ को दूर करना है, तो वहाँ पे सॉफ्ट होना है। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ବି ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି हाँ। ଆପଣଙ୍କ CSR ଜରିଆରେ ଏ ଉପରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି କି? यस, हमारे यहाँ CSR के जरिए स्किल डेवलपमेंट पर रेगुलर इम्फेसिस होता है। इसमें 2 साल के प्रोग्राम, 6 महीने के प्रोग्राम, 1 महीना, 2 महीना, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग जो कोल फील्ड्स में जो लोग रोज़गार नहीं मिल पाता जिनको, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके भेजते हैं हम, ताकि वो ट्रेनिंग ले लें, नया स्किल्स सीख लें। और इस तरह की जो कंपनीज, उनके साथ जो हमारा अग्रीमेंट होता है उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम 70 से 75% लोगों को रोजगार मिले। आजिकार जेनजी इंजीनियर मानकू माइनिंग सेक्टर को आनिबा कितने सहज? देखिए, माइनिंग सेक्टर में बहुत सारे अलग अलग तरह के इंजीनियर्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स भी आते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स भी आते हैं, और माइनिंग इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। सब तरह के लोग माइनिंग में काम करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए यहाँ पर चूँकि सैलरी वगैरह अच्छी है, जॉब की सिक्योरिटी है, तो इसलिए लोग डेफिनेटली आके जॉइन करते हैं। एक सरकारी संस्था हेले भी MCL कॉर्पोरेट कल्चर को कितने बजाय रखी? हम लोग अभी अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, ऑफिस में माहौल अच्छा हो, और ऑफिस में वर्किंग कंडीशंस बेटर हो, और इसके अलावा जैसे जेंडर सेंसिटिविटी हो कि भाई लेडीज़ ज़्यादा काम करती हैं, तो लेडीज़ को एक तो एनकरेजमेंट मिले और उनके जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, और उनके लिए सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट अवेलेबल कराया जाए। सर बहुत कंपनी थांती जो माने CSR को बहुत प्रायोरिटी दियंती, गवर्नमेंट भी ता ऊपर प्रायोरिटी दिए। CSR को नहीं कि MCL लो आउ सब कौन गोल अच्छी? देखिए, MCL का जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि लास्ट ईयर हमने 375 करोड़ रुपए खर्च किए। पिछले 10 साल में हम लोग ऑलमोस्ट 2300 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं CSR पर, और CSR में हमारे दर्जनों प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा मेडिकल कॉलेज, जो कि लास्ट ईयर चालू हो चुका है, और इसको जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी इसको सेलेक्ट कर चुके हैं। वो कहाँ पे है? ये अंगुल में। अंगुल मतलब स्पेसिफिकली जो है तालचेर एरिया में। इसके अलावा हमारे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे हम झारसुगुड़ा में कार्डियक केयर सेंटर खोल रहे हैं। ये जो है आने वाले दिनों में मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर बनने जा रहा है। इसके अलावा हमने जो है मोर देन 500 स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस चालू किया है। हम लोग जो है जब भी समर होता है, जगह जगह पानी की शॉर्टेज हो जाती है, तो हम लोग सैकड़ों टैंकर्स एंगेज करके गाँव में पानी सप्लाई करते हैं। हम लोग जो है बहुत सारी जगहों पर कम्युनिटी हॉल्स बनवा रहे हैं। हम लोग जो है स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग जो है TB के इरेडिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग हेल्थ पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। हम लोग स्कूल्स को रेनोवेट करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ वर्क्स आवर कंपनी इज डूइंग अंडर CSR। MCL एनवायरनमेंट को कितने गुरुत्व दोची? एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी भी देश में किसी भी सेक्टर में, फॉर एग्जांपल माइनिंग होगी, तो चाहे कोयल माइनिंग हो, आयरन माइनिंग हो, बॉक्साइट माइनिंग हो, किसी भी प्रकार की माइनिंग हो, थोड़ा सा उसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। तो इसको जब हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है तो इसको हम मिनिमाइज़ करने के लिए सबसे पहले तो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की गाइडलाइन रहती है, उसके हिसाब से हम उनकी गाइडलाइन के हिसाब से जगह जगह पे पेड़ लगाते हैं। सेकेंडली, जिस वक्त माइनिंग वगैरह चल रही होती है तो हम लोग जो है ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कोशिश करते हैं जिससे कि
डस्ट वगैरह कम हो। फॉर एग्जांपल कोल माइनिंग में पहले ये चलता था कि कोयला निकालने के लिए ब्लास्टिंग वगैरह करते थे, उससे डस्ट होती थी। हमने उसकी जगह पे सरफेस माइनर एक इक्विपमेंट होता है, उसको यूज़ करना शुरू किया। वो करने की वजह से जो है कोयला निकालने के टाइम पर डस्ट नहीं आती है। धूली धुआं को लेकर लोगों को कंप्लेन नहीं। हाँ, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो रेक्स, जो गुड्स ट्रेन जिसमें कि कोयला जाता है, उसमें जब लोडिंग होती है तो उसको हमने जो है साइलो RLS, रैपिड लोडिंग सिस्टम, इसके थ्रू हमने लोडिंग शुरू कर दी है। इसमें क्या होता है कि जिस वक्त लोडिंग कोयले की होती रहती है उसी वक्त साथ में पानी भी गिरता है, तो उससे जो आसपास बिल्कुल डस्ट नहीं होती। MCL टूरिज्म को कौन देची? देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया है, संबलपुर को एक टूरिज्म सेक्टर की तरह डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें जो है डैम, समलेश्वरी टेम्पल, इसके अलावा जो देवरीगढ़ सेंचुरी है, और माइन टूरिज़्म और एक माइन म्यूज़ियम, इस तरह की चीज़ें पूरी तरीके से डेवलप की जाएंगी। तो माइन टूरिज़्म के लिए जो माइन म्यूज़ियम है और अंडरग्राउंड माइन एक्सपीरियंस है और एक इको पार्क है, ये 3 चीज़ें हम लोग कर रहे हैं इसमें। और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें भी हम लोग CSR के थ्रू फंडिंग करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा एक इस टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हमारी तरफ से ये कमिटमेंट है। गोटे संस्था को, गोटे संगठन को आगो को नेबारे श्रमिक माने एम्प्लॉई मानकर भूमिका बहुत बड़ थाए। आपण निज एम्प्लॉई मानक पई कोन सब करिसंते? देखिए, हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ के लिए हम लोग खास ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। एक तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ के लिए फॉर्चुनेटली मैं कह सकता हूँ कि कोल इंडिया एंड MCL इन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के मामले में इट्स वन ऑफ द बेस्ट पे मास्टर, मतलब कि सबसे अच्छी सैलरी एम्प्लॉयज़ के मामले में हम लोग देते हैं। दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्वार्टर्स, एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी कॉलोनी, एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ फैसिलिटी, एम्प्लॉयज़ के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हम लगातार करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में या कल्चरल एरिया में काम कर मतलब आगे बढ़ते हैं, उनको हम पूरी तरीके से प्रमोट करते हैं और एनकरेज करते हैं। आपण माटी और पानी कथा कहते, ओडिशा रे जे भी रुहंती बाहर लोक आसिले जहाँ को ए माटी पानी अभ्यास पड़ जाए से जगह छाड़ा को चाहे ना। ओडिशार कौ कथाटी आपन को बेसी भल लगे? देखिए, उड़ीसा आने से पहले मुझे उड़ीसा के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन ये आने के बाद मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ये इतनी शानदार जगह है। यहाँ पे लोगों में जितनी शालीनता, विनम्रता जो है ये पूरे देश में कहीं नहीं पाई जाती। इतनी इज्जत मतलब अपने लोगों को ये देते हैं उड़ीसा के हमारे लोग, इसका कहीं पे शायद मुकाबला नहीं है। और सबसे ख़ास बात, उड़ीसा के निवासियों में जो ईश्वर के प्रति भक्ति है उसका भी कोई मुकाबला नहीं। ये 3 कारणों से उड़ीसा इतनी शानदार जगह है। इसके लिए एक मैं आदरणीय लता मंगेशकर जी का एक गीत का एक छोटा सा हिस्सा मैं बोलना चाहूँगा कि जी चाहा यही रख दे उम्र सारी गुजार के। आपण को मंदिर गले? मैं भगवान जगन्नाथ का मंदिर देख चुका हूँ, लिंगराज मंदिर देख चुका हूँ, और वहाँ समलेश्वरी टेम्पल तो हमारा संबलपुर में है, तो हम लोग वहाँ जाते रहते हैं। इसके अलावा तरन तारिणी मंदिर ये इधर पे गोपालपुर में। ओडिशार कल्चर रे को कथाटी आपन को बेसी भल लगे? उड़ीसा के कल्चर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी। पहले तो यहाँ पे जो हमारे अपने लोग हैं वो इतना ज़्यादा प्रेम और इज्जत दिखाते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं। दूसरा, यहाँ पे जो खान पान के जो डिशेस हैं गजब की, चाहे बेक्ड रसगुल्ला, चाहे छेना पोड़ा एक शानदार डिश है। और इवन जो कई प्रकार के जो डिशेस हैं जैसे संतुला है, घंटो, और ये इस तरह की चीज़ें बहुत ही शानदार। अब एबे तो खरा दिन मानक पखाल बहुत ट्रेंड। हाँ, पखाल भी मैं खाता हूँ जब तब संभव होता है। इसका जो टेस्ट होता है और
एक मन को शांति देने वाली चीज़ है वो। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ଇଏ ବୋଧେ ପସିବଲ୍ ହେଉନଥିବ ତାପରେ ବି ସମୟ ଟିକେ କାଢ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ଆପଣ? बिल्कुल, उड़ीसा में बीच बीच में जब भी मौका मिलता है भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी जाते हैं। कभी कभी हमारा गोपालपुर जाना होता है, कभी कभी हम इधर गए हैं जैसे पारादीप, संबलपुर के पास इतनी सारी सुंदर जगह हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डैम है, समलेश्वरी माता का टेम्पल है, इन सभी जगहों पर हमारा जाना होता रहता है। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରକଷ୍ଟାର ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୀତରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ହେଭି ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ପୁରା ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୋଉ ଗୀତ ଗୁଣଗୁଣାନ୍ତି? ବଲିଉଡ୍ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ନା ପୁରୁଣା ଗୀତ? बॉलीवुड। अच्छा, एक कविता लिखिबार शौक केबेठू? ये एक शौक मेरा थोड़ा कॉलेज टाइम के आसपास शुरू हुआ था। तो मेरा प्रोफेशनल कलीग्स को जो है मैं कविता के माध्यम से ट्रिब्यूट देता हूँ। जब रिटायरमेंट होता है या ट्रांसफ़र हो जाता है तो उनको मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, हम आपसे कितनी इज्जत करते हैं। ये मैं कविता में लिख के लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। आपनको घरे सब किए किए अछंती? मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं और साथ में मेरी मदर हैं, मेरी सिस्टर हैं। मु सुनी छी आपनको धर्मपत्नी भी टेलीकॉम सेक्टर रो बिलोंग करछंती? मेरी धर्मपत्नी भी इंडियन टेलीकॉम सर्विस में काम करती हैं। आपण लव मैरिज करिसंती? नहीं नहीं। एबे घरे जेतेबेले आपण परिवार सहित बसंती डाइनिंग टेबल रे को ऊपर डिस्कशन करंती? आपणकर मैम करो बा आपणकर धर्मपत्नी टेलीकॉम सेक्टर को लेके डिस्कशन हुए ना माइनिंग सेक्टर को लेके डिस्कशन हुए? घर पर जो डिस्कशन होता है ज़्यादा इस बात का डिस्कशन होता है कि पिछली पार्टी, पिछली पिकनिक या पिछली मौज मस्ती कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी। इट इज़ मोर ऑफ अ डिस्कशन ऑफ कि भाई कौन कितना एंजॉय कब किया। ज़्यादा चिंताओं और उस पर हम लोग कम बात करते हैं। ये गोटे बड़ चैलेंज थाए, गोटे टॉप भी थाए। जदि आपण गोटे बहुत बड़ पोस्ट थांती ताहले घर लोकन को टाइम देबा इम्पॉसिबल हो जाए। केबे आपण को फैमिली लोक कंप्लेन करि नाहंती आपण को जे आपण काम रे खाली व्यस्त रहउचंती? फॉर्चुनेटली कम टाइम देने वाली शिकायत का मौका टाइम अब ख़त्म हो गया। कारण क्या है कि मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, मिसेज राव अपने काम में व्यस्त रहती हैं, बेटा और बेटी दोनों नौकरी कर रहे हैं, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन बनती नहीं कि कोई एक दूसरे से शिकायत करे कि तुम टाइम नहीं दे रहे। जनरली कोशिश ये होती है कि अगर सब लोग एक शहर में नहीं हैं तो शाम के वक्त सब वीडियो कॉल पे जुड़ के बात कर लेते हैं। से माने कोठी अछंती एबे? बच्चे लोग अभी सिंगापुर में। जो यंग टैलेंट अछंती तांको पई आपणकर एडवाइस कोन रहिबो जहां से माने गूगल ले भी सर्च करले मिलिबनी? मेरी यंग टैलेंट को, यंग जनरेशन को ये एडवाइस होगी कि पहली बात, कोई भी नौकरी या कोई भी आप ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करते हैं, चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो या आप अपना स्टार्टअप चालू करते हैं, पहले तो जो है आप उस जिस एरिया में काम कर रहे हैं उसका अच्छे से अधिक डोमेन नॉलेज लीजिए। दूसरा ये कि अच्छे से अच्छी नेटवर्क्स और रिलेशनशिप्स बनाइए। और तीसरा ये कि जी जान से मेहनत करिए। ये तीनों काम आप अगर सिंसियरली करेंगे तो सफलता आपके वैसे ही कदम चूमेगी। सर, एते पदवी, एते सम्मान, एते सफलता पर भी आपणको जीवन में सबुठु बेस्ट पार्ट कौन जहाँ आपको प्रतिदिन सकाळु बेड रु उठिबा और जोश रो सहित काम करने को मोटिवेट करे? देखिए, सवेरे उठने के बाद सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि आज मैं क्या काम करने वाला हूँ, क्या ये काम करने से कुछ लोगों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, और दूसरा ये कि क्या मैं जो काम करूँगा इससे देश की उन्नति में कुछ मदद मिलेगी कि नहीं। तो डेफिनेटली अगर हम लोगों की मदद करेंगे उससे अपने आप देश का भी फायदा होता है। जदि आपणकर जीवन को लेकिन गोटे बायोपिक तैयारी हुए तार बैकग्राउंड को बॉलीवुड म्यूजिक बाजिबो? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एबे रैपिड फायर राउंड को आसीबा, आपण टिके स्पीडली उत्तर देबे आउ गोटे गोटे शब्द मु आपणक आगे रखिबी, तार मीनिंग कोन आपणक पई सेटा कहिबे। सफलता?
रीचिंग वंस पोटेंशियल, अपना पोटेंशियल पे पहुंचना, खुशी, अच्छी हेल्थ और रात की अच्छी नींद, संगीत, फूड ऑफ द सोल, ओडिशा, पीस एंड गॉड लविंग, एमसीएल। मेरे दिल की बात एबे दुईटा सब्स्टिट्यूट आपणको पाई रहबो, आपणको गोटे बाछिबाकू पड़िबो, पहाड़ ना समुद्र, पहाड़, रफी किशोर का गीत ना अरिजीत सिंह का गीत, रफी किशोर, पेन पेपर डायरी ना डिजिटल नोट, बोथ, स्टेज उपरे माइक धरे की भाषण देबा ना माइक धरे की कविता कहवा, दोनों दोनों राजधानी दिल्ली रो चकमक सिटी ना संबलपुर आपणापण, 2080 आपण का सक्सेस मंत्र कौन? देखिए मेरा या किसी के लिए भी कह लीजिए सक्सेस मंत्र दो ही हो सकते हैं। नंबर 1, कड़ी मेहनत करो और करते रहो। बहुत लोक अछंती जो माने एमसीएल सहित जोड़ीबा को चेष्टा करूथिबे, तांको आपण किछि मेसेज देबा पई चाहिबे एमसीएल तरफरु? एमसीएल से जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैसेज ये है कि एमसीएल एक ग्रेट कंपनी है, इसमें एक वंडरफुल वर्क कल्चर है। ये लोगों के लिए सीएसआर में, R&R में बहुत बढ़िया काम करती है। इसके साथ जुड़िए, इसके साथ मेहनत करिए, आपको जो है बहुत सेटिस्फैक्शन जरूर होगा। बहुत मोटिवेशनल कथा एई पॉडकास्ट रे थिला। करियर केमती आगो को बढ़े आ तारि भितरे गोटे संस्था को, गोटे संगठन को केमती आगो को नहीं हेबो एवं एमसीएल को आगो को नेबारे तांकर विजन पूरा क्लियर थिला, तांकर गोल पूरा क्लियर थिला, जहाँ आगामी समय रे एमसीएल पाई एवं एमसीएल सहित जो माने भी जोड़ी कि अछंती तांको पाई गोटे बहुत लाभदायी हेबो। तेणु थैंक्स अलॉट आपन को सर, थैंक्स अलॉट आम सहित आपण पॉडकास्ट रहिले। थैंक यू एंड माय प्लेजर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच सर, My थैंक यू pleasure. सो मच सर।